हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 टॉप बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है और साथ में इनमें आपको कितना पैसा निवेश करना है, कितना यहाँ पर लॉक इन टाइम है और आपको कितना सेफ है, कितना रिटर्न आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं 20 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए क्या है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट इक्विटी। डायरेक्ट इक्विटी का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेहतरीन रिटर्न मिलता है, साथ में बेहतरीन यहाँ पे रिस्क भी आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये रिस्क ओरिएंटेड स्कीम्स हैं। जितना ज़्यादा रिस्क है यहाँ पर उतना ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर साथ ही क्योंकि आप एक स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक बिजनेस में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो बिजनेस चल भी सकता है और उसमें लॉस दोनों भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। ये है डायरेक्ट इक्विटी, जो कि आप इसमें अपना पैसा कितने भी समय के लिए लगा सकते हैं, लेकिन आइडियली यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में अपना पैसा निवेश करना चाहिए। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है आईपीओ। स्टॉक मार्केट में आने से पहले कंपनी कई बार आईपीओ लेकर आती है, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। और ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न का काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सकता है, लेकिन साथ में लॉस भी थोड़ा हो सकता है। आईपीओ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इनके ज़रिए आप शेयर्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और आप एक कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए, तो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप एक दिन से लेकर और आप कई सालों तक भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो डेट म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में बहुत शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि हमारा लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आ गया, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स आ गया, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स आ गया। ये क्वाइट सेफर इन्वेस्टमेंट रहती है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जहां पर आप अपना पैसा स्टॉक्स में लगा रहे हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड और इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात करें तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम यहाँ से आप अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में जाते हैं तो 12% सालाना का आप यहाँ से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं तो 4 से लेके 8-9% तक का रिटर्न आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिटायरमेंट स्कीम है, जहां पर आपको हर साल पैसा निवेश करना है अप टू योर रिटायरमेंट एज, यानी कि 60 साल की उम्र तक आपको यहाँ पर पैसा निवेश करना है। हर साल आपको कुछ पैसा देना है और 60 साल की उम्र के समय में यहाँ पर आप अपना पैसा निकाल पाएंगे। 40% पैसे से आपको यहाँ पर एन्युटी खरीदनी होगी और 60% पैसे से आपको यहाँ पर आप लमसम अपना ले सकते हैं। और इस तरह से ये एनपीएस की जो पेंशन स्कीम है वो काम करती है। हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है जो कि सेफ है, सिक्योर है, गवर्नमेंट की स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, जहां पर आपने वन टाइम अपना पैसा निवेश किया और वन टाइम पैसा निवेश करने के बाद में आप 5 साल के बाद में अपना मैच्योरिटी वैल्यू ले सकते हैं। कंप्लीटली सेफ स्कीम है, गवर्नमेंट की है, सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया की बैकिंग है। 6.8% का रिटर्न आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि आपने एफडी में पैसा लगाया उसी तरह से आप एनएससी में भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सेफ है, 5 साल के बाद में पैसा विड्रॉल आप ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट भी आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपए के लिए मिल जाता है। अब अगली स्कीम पे आते हैं, पीपीएफ। पीपीएफ एक अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस से इनिशियली लॉन्च हुई थी, लेकिन आज की डेट में आप बहुत सारे बैंक्स के साथ में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और आप पोस्ट ऑफिस के साथ भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। 15 साल की स्कीम है। यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग भी मिलती है। हर साल कुछ मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ जमा कराना ज़रूरी है पीपीएफ अकाउंट को अलाइव रखने के लिए, और 15 साल के बाद में आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। बीच में भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, और ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जहाँ पर आपको सेफ, सिक्योर, गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। गारंटीड तो नहीं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट गारंटीड रहता है, लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज करती है। तो पीपीएफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। नेक्स्ट स्कीम है पीओएमआईएस, यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। तो अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो आप यहाँ पर अपना लमसम पैसा जमा करा सकते हैं। लमसम पैसा जमा कराया और यहाँ से आपकी मंथली इनकम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाती है। मिनिमम अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर एक नाम पर 4.5 लाख रुपए ही जमा कराया जा सकता है। और अगर आप जॉइंट अकाउंट में या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए यहाँ पर जमा करा सकते हैं। गारंटीड मंथली इनकम यहाँ से ले सकते हैं। 5 साल की स्कीम है, तो 5 साल के बाद में आपने जितना पैसा जमा कराया वापस मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पर मिलता है। आई थिंक 6.8% यहाँ पर अभी मिल रहा है। अब इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है आरबीआई की, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ये भी सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और यहाँ पर आपको अभी जो है 7.1 का रिटर्न यहाँ पर मिलता है। ये जो बॉन्ड्स हैं, पहले 7.75% बॉन्ड्स आते थे इंडिया में जो कि टैक्सेबल आरबीआई बॉन्ड्स थे, उनको रिप्लेस किया है आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में। तो ये जो आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर आपने अपना पैसा जमा कराया और आपको हर 6 महीने में यहाँ से इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बेस रेट है हमारा एनएससी, और एनएससी से 0.35% आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये स्कीम काफ़ी लंबी ड्यूरेशन की है, 7 साल यहाँ पर आपको अपना पैसा रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपकी एक गोल्ड की स्कीम है जहाँ पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका पैसा निवेश होगा वो होगा गवर्नमेंट गोल्ड में। गोल्ड में यहाँ पर आपका पैसा निवेश होगा, और गोल्ड का जो प्रिवेलिंग रेट पे आपने यहाँ पर अपना पैसा निवेश किया, यानी कि समझ लीजिए कि अगर आप फिजिकल गोल्ड लेने जाते हैं तो जो 24 कैरेट का जो रेट होता है वो आपको यहाँ से मिला जब आपने ख़रीदा, और जब आपने बेचा तो भी मार्केट में जो रेट चल रहा है वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे करने का फ़ायदा इस साथ में ये भी है कि ये एक डिजिटल फॉर्मेट में है, यानी कि यहाँ पर अगर अब जैसे कि गोल्ड अगर आप फिज़िकल ख़रीदते हैं तो फिज़िकल गोल्ड आपको रखने का थोड़ा देखना पड़ता है कि उसका सेफ्टी कैसा है या नहीं है, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सिर्फ ये पेपर फॉर्मेट में है, तो पेपर फॉर्मेट में कोई चोरी होने का डर नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इसका गोल्ड से रिलेटेड रहता है, जितना भी ओवरऑल गोल्ड में मार्केट में जो रिटर्न है वो आपको मिलता है, लेकिन साथ में और क्या मिल रहा है, 2.5% आपको सालाना ब्याज भी यहाँ पर मिलेगा, एडिशनल है, जो कि अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। अब इसके बाद आती है हमारी सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए पर्टिकुलरली बनाई गई है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। यहाँ पर सीनियर सिटीज़न रेगुलर इनकम ले सकते हैं SC/SS से। 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर क्वार्टरली इनकम मिलती है। 5 साल की स्कीम है, 5 साल के बाद में पूरा पैसा वापस। तो बिल्कुल सेफ स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 7.4% क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आप इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए जमा करा सकते हैं।
इसके बाद हमारा आता है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जो कि LIC की गारंटीड पेंशन स्कीम है। यहाँ पर आपने अपना एक मुश्त पैसा यानी कि एक लमसम अमाउंट जमा कराया, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख, और यहाँ पर आपने पैसा जमा कराया और उसके बाद में आप यहाँ से रेगुलर इनकम ले सकते हैं। आप यहाँ से मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली इनकम, कोई भी तरह से अपनी इनकम ले सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद आए। यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट 7.4% है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ATC में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारा गोल्ड ETF। अगर आप गोल्ड में RBI गोल्ड बॉन्ड्स की जगह नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो गोल्ड ETF में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। ETF जो है एक एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है जो कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहता है। इसके बाद जो आता है हमारा यूलिप है हमारा यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस के साथ साथ में रिस्क कवरेज इंश्योरेंस के साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी आपको मिलता है। यहाँ पर आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो मार्केट लिंक रहता है, तो इसके बारे में प्रिडिक्शन थोड़ा सा करना मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा आइडिया चाहते हैं तो करीबन 5 to 10% के बीच में आप इससे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है यहाँ पर। फिर भी आप यूलिप में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसके अलावा हमारे पास बॉन्ड फंड होते हैं। बॉन्ड फंड आप मार्केट में एक बॉन्ड फंड रहते हैं और बॉन्ड्स भी रहते हैं। बॉन्ड फंड यानी कि बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स हमारे यहाँ होते हैं, जहाँ पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। जैसे कि ये जो बॉन्ड फंड होते हैं, आपका पैसा निवेश करते हैं ट्रेजरी बिल्स में, कमर्शियल पेपर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बैंकिंग एंड PSU फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, ओवरनाइट फंड्स। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। साथ ही बॉन्ड फंड्स में आपका एक और ऑप्शन रहता है, अगर आप सिंपल बॉन्ड्स में भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। बॉन्ड्स टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स भी आते हैं, तो आप डायरेक्टली बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं और फंड भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आता है हमारा इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड बेसिकली एक कोई भी जो मार्केट का जो इंडेक्स है उसको मिमिक करता है, उसकी नकल करता है। यानी कि जितना भी आपका जो भी इंडेक्स का जो रेशियो है, जिस रेशियो में जो स्टॉक्स हैं इंडेक्स के, उसी रेशियो में यहाँ पर निवेश किया जाता है। तो ये जो रिटर्न जो ट्रैक करता है वो इंडेक्स का रिटर्न ट्रैक करता है, उससे इंडेक्स थोड़ा सा ऑलमोस्ट उतना रिटर्न आता है। अब एक और बेहतरीन ऑप्शन है रियल एस्टेट, यानी कि जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, इस तरह की लैंड्स में आप अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का इन्वेस्टमेंट रहता है यूजुअली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा यहाँ पर एक मुश्त ही करनी होती है, एक बार में आपको सारा पैसा देना पड़ेगा। और रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हालांकि आप यहाँ से लोन भी ले सकते हैं, लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बेस्ट ऑप्शन है जो कि ऑल टाइम फेवरेट है सभी लोगों के लिए, बैंक फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट में भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, ऑलमोस्ट सेफ है हम कह सकते हैं। अप टू 5 लाख की गारंटी होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देती है। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट में भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, 15 दिन, 1 हफ्ता, या 5 साल, या 10 साल, या 15 साल। तो ड्यूरेशन आप चुन सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि वेरी करता है बैंक टू बैंक, और आपने क्या ड्यूरेशन लिया है उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है।
अब नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आता है फिक्स डिपॉजिट। आप बैंक से भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉर्पोरेट यानी कि जो NBFC होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, वहाँ से भी फिक्स डिपॉजिट खरीद सकते हैं। ये भी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ग्रेड थोड़ा बैंक से ज़्यादा रहता है, और लेकिन ये आपको बेटर रिटर्न देते हैं बैंक FD से। जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में HDFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ICICI हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इन तरह से आप कंपनी से अपना कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट है आपके लिए। तो यहाँ पर एक ये बहुत ही फेमस ऑप्शन है जहाँ पर आपको मंथली पैसा देना होता है और मैच्योरिटी पे आपको लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। यहाँ पर आप अपना छोटा छोटा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और लेटर ऑन आप हेफ्टी अमाउंट अपना यहाँ से ले सकते हैं। अब रेकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का भी होता है और बैंक का भी होता है, आप कहीं से भी अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 20 बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी ऑप्शन में निवेश कर सकते हैं जो कि आपके लिए सूटेबल हो। तो ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहां पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस टाइम टू टाइम देखने को मिले, और साथ में बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।